हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, आपको इस चैनल पर जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को लेकर जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रहने वाले हैं, वो आज आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। जिसमें आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम को लेकर जो भी क्वेश्चन, संविधान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, वो आपको इस क्लास में आज देखने को मिलेंगे। तो बने रहिएगा इस क्लास के एंड तक, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा सा स्कोर करके आ सको। तो चलिए देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भारतीय को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में सही है। आपसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी भारतीय को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में सही है। तो आपके सामने यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट दिए गए हैं, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट। इनमें आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन के माध्यम से सही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पी पॉइंट हम देखते हैं। जैसे दिया गया है कि कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। मतलब कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। तो पी पॉइंट जो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सब जो क्वेश्चन के माध्यम से बिल्कुल पी पॉइंट बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक है, चलिए हम क्यू पॉइंट भी देखते हैं। जैसे दिया गया है कि उस कानून को बदलकर, ठीक है, उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानून अधिकारों को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। जो पॉइंट क्यू है ये भी बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा पी और क्यू दोनों हो जाएगा। तो पी और क्यू जो है वो ए ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, जिसका भी ए ऑप्शन आया था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए इसकी हम व्याख्या को भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप इसकी व्याख्या देख सकते होंगे, दी गई है कि कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून द्वारा सुरक्षित किए गए हैं तथा उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानून अधिकारों को बदला या हटाया जा सकता है। 1978, ठीक है, 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 31, ठीक है, अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर, ठीक है, अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 का, ठीक है, अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिए गए। ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया गया या बना दिए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार पी जो कथन पी और क्यू है वो दोनों सही हैं। जैसे कि मैं अपना क्वेश्चन का जो आंसर है आपको पहले ही बता चुका हूं कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें पी और क्यू दोनों सम्मिलित हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तत्व, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तत्व भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रूप में उल्लिखित है। यहाँ पर भी आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में उल्लिखित है। यहाँ पर भी आपके सामने जो है वो पॉइंट दिए गए हैं, जैसे ए पॉइंट है और बी पॉइंट भी आपको दिया गया है। चलिए इसको पहले ए पॉइंट को हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक से अधिक बार दंडित जो है नहीं किया जा सकता। तो ए पॉइंट जो है बिल्कुल सही है, संविधान से रिलेटेड है, बिल्कुल सही बैठ रहा है। चलिए इसका बी पॉइंट भी हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप बी पॉइंट देख सकते होंगे, दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये जो ऑप्शन है बी ऑप्शन, जो बी पॉइंट जो है वो क्वेश्चन के माध्यम से गलत बैठ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से जो है वो गलत बैठ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए क्वेश्चन का जो आंसर था ए पॉइंट बिल्कुल ठीक था, बी पॉइंट गलत है। ठीक है, ए पॉइंट बिल्कुल ठीक बैठ रहा था लेकिन बी पॉइंट गलत बैठ रहा है। तो सिर्फ आंसर क्या होगा, केवल ए पॉइंट। ठीक है, केवल ए पॉइंट होगा। और केवल ए पॉइंट आपको किसमें देखने को मिल रहा है, तो डी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है केवल ए पॉइंट। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए इसकी हम व्याख्या को भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप व्याख्या देख सकते होंगे, दी गई है कि भारतीय संविधान में, ठीक है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया। अनुच्छेद 20 में किसी व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, नहीं किया जा सकता। किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, बाध्य नहीं किया जा सकता। जबकि अनुच्छेद 33 में इस उपबंध के अपवाद का भी प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सिर्फ ए सही और बी गलत। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको आंसर भी बता दिया गया है कि सिर्फ ए सही है और बी गलत बैठ रहा है, जो कि पॉइंट में आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
जैसा कि यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। ठीक है, सही मिलान है। देखिए आप लास्ट में जरूर देखिएगा कि सही पूछा है या नहीं पूछा है। ठीक है, यहाँ पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा लास्ट में क्वेश्चन के। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए यहाँ पर हम जो पॉइंट है, जो कि ऑप्शन है, उनको हम देखते हैं। जैसे दिया गया है अनुच्छेद 19E। ठीक है, 19E संघ बनाने का अधिकार, तो ये जो है वो सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए हम बी ऑप्शन को भी देखते हैं। जैसे 19B के अंतर्गत क्या बताया गया है कि किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हम देखते हैं। दिया गया है कि अनुच्छेद 19A के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ए जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आपका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यही सही मिलान कर रहा है। ठीक है, चलिए इसकी हम व्याख्या को भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, दिए गए विकल्पों में अनुच्छेद ए, ठीक है, अनुच्छेद 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ठीक है, तो यह सही सुमेलित है। अन्य तीन का मेल अन्य अनुच्छेद से है, अन्य तीन का जो मेल है अन्य अनुच्छेद से है। जैसे यहाँ पर आपको वो भी बता दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते होंगे, दिया गया है कि अनुच्छेद 19B शांतिपूर्वक व निरायुद्ध सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता। ठीक है, तो 19B के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। ठीक है, अगला बताया गया है अनुच्छेद 19C संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19E के अंतर्गत निवास की स्वतंत्रता। 19G के अंतर्गत क्या होता है, यानी अनुच्छेद 19G के अंतर्गत क्या है, उपजीविका प्राप्ति व्यापार कारोबार की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये आपके सामने अनुच्छेद पूरे क्लियर कर दिए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 जो है, ठीक है, अनुच्छेद 20 जो है, ठीक है, आर्टिकल 20 जो है, अनुच्छेद 20 जो है वो किससे संबंधित है, आपसे ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दो सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण। ठीक है, दो सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 20 के अंतर्गत दो सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसकी हम व्याख्या को भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसकी व्याख्या दी गई है, बताया गया है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 20, ठीक है, अनुच्छेद 20 दो सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण से संबंधित है। इसके अंतर्गत तीन प्रकार, ठीक है, तीन प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर इनको भी हम देखते हैं। जैसे दिया गया है पहला कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा मिलेगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर दिया गया कि व्यक्ति द्वारा अपराध करने के समय जो कानून है, ठीक है, व्यक्ति द्वारा अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत ही सजा मिलेगी, न कि अन्य कानून के तहत जो बाद में बनाए जाए। ठीक है, तो ये आपके सामने बताया गया है। अगला जो पॉइंट है तीसरा, उसको भी हम देखते हैं। जैसे दिया गया है व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने को बाध्य नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए बताया गया है कि व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध, ठीक है, न्यायालय में गवाही देने को बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को किस वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को किस वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 वर्ष। ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत जो है वो राज्य को 6 वर्ष से, ठीक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है, अनुच्छेद 21A के तहत बताया गया है। ठीक है, चलिए इसकी हम व्याख्या को भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसकी व्याख्या आप देख सकते होंगे, दी गई है भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 21A के तहत राज्य 6 से, ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि यानी कानून द्वारा निर्धारित करे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को उपलब्ध कराएगा।
21A को जो आर्टिकल 21A है यानी कि अनुच्छेद 21A है, इसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में अंतर स्थापित किया गया। ठीक है, तो इसे कब स्थापित किया गया ये भी आपको बता दिया गया कि अनुच्छेद 21A जो है इसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में अंतर स्थापित किया गया तथा शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009 में आया। ठीक है, शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009 में आया जिसे 2010 में लागू किया गया। तो यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे मुझे उम्मीद है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपके जरिए से? देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। चलिए इसकी हम व्याख्या को भी अच्छे से देखते हैं और उसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22, ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है। इसके अनुसार यदि व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे कि यहाँ पर आपको बता भी दिया गया है कि हिरासत में लिए जाने का कारण बताना होगा। हिरासत में लिए जाने का कारण उसे जो है व्यक्ति को बताना होगा। दूसरा यहाँ पर है जो स्वतंत्रता दूसरी दी गई है उसको बताया गया है कि 24 घंटे के अंदर उसे अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। ठीक है, और जो तीसरा जो है पॉइंट उसमें बताया गया है कि व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। यानी जो व्यक्ति है उसको अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। तो ये सारी जो स्वतंत्रता है 3 जो कि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत दी गई हैं, तो ये तीनों भी आपको क्लियर कर दी गई है। चलिए अगले यहाँ पर जो लाइन है उसको भी हम देखते हैं। जैसे कि दिया गया है, इसके अतिरिक्त उसे 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। ठीक है, ये जो लाइन है ये भी इसमें जो है लागू होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप जो अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत किस वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। देखिए फिर पढ़िए, यहाँ पर दिया गया है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत किस वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। तो कौन से वर्ष के आयु के बच्चा हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जैसे कि चलिए इसके हम व्याख्या को भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर व्याख्या में बताया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष, ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु या कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखानों, ठीक है, बच्चे को कारखानों अथवा अन्य किसी भी जोखिम भरे काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत अनुच्छेद 23 में बंधुआ मजदूर, ठीक है, बंधुआ मजदूर तथा बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। तो यहाँ पर आपके सामने अनुच्छेद 24 क्लियर कर दिया गया है और अनुच्छेद जो है 23 भी उसको भी क्लियर कर दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है कि भारत के संविधान का, ठीक है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है, तो वह कौन सा अनुच्छेद है? देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 55। ठीक है, अनुच्छेद 55 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी हम व्याख्या को भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप व्याख्या देख सकते होंगे, दी गई है कि भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद एवं उनसे संबंधित तथ्य निम्नवत हैं। जैसे कि अनुच्छेद 14, ठीक है, विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 55 जो है वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को दर्शाता है। अनुच्छेद 61 जो है वो राष्ट्रपति पर, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। अनुच्छेद 51, ठीक है, अनुच्छेद 51 में क्या बताया गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। और अनुच्छेद 51 का मोस्ट इंपोर्टेंट जो
जो कि आपका आर्टिकल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है अनुच्छेद 51 का, इसमें मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है कि लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि अनुचित है। लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत जो घर के बाहर, ठीक है, घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना, जो लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है आपसे पूछा गया था, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना। ठीक है, चलिए इसकी हम व्याख्या को भी देखते हैं, उसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर व्याख्या में बताया गया है कि किसी महिला को, ठीक है, किसी महिला को अनुचित प्रकार से दबाव डालकर बलपूर्वक या जबरदस्ती घर के बाहर काम पर भेजना लैंगिक समानता के उपायों का उल्लंघन है, जबकि अन्य उपाय जैसे कि महिला सशक्तिकरण, समान वेतन, दहेज विरोध कानून इत्यादि लैंगिक समानता के लिए प्रभावी उपाय होते हैं, जो लैंगिक समानता के लिए प्रभावी उपाय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है किस मौलिक अधिकार, ठीक है, किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम को लेकर कि किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किसी अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, चलिए अगले यहाँ पर जो इसकी व्याख्या है उसको हम समझते हैं, देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने व्याख्या दी गई है कि मौलिक अधिकार को प्रवर्तित कराने का अधिकार, मौलिक अधिकार को प्रवर्तित कराने का अधिकार स्वयं मौलिक अधिकार है। यानी कि यहाँ पर देखिए लाइन में क्या बोला गया है कि मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने का अधिकार स्वयं मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा 5, ठीक है, उच्चतम न्यायालय द्वारा 5 जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रेक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, ठीक है, उत्प्रेषण प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं। ठीक है, यानी कि 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती है, ये आपको बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो ये क्लास आज की यहीं तक रहती है, जिसमें कि आपने अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपका यहाँ पर इस क्लास में कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं, उसको दूर कर सकूं। आपको इस क्लास से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कि आप हर एक आने वाली क्लास में जो भी क्वेश्चंस है मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि आप एग्जाम को लेकर रहने वाले हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। इस चैनल को अभी आपने जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक क्लास समय पर मिलती रहे। तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, तब तक लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।